जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल सही देखा है थंबनेल पे कि अगर आपको 95% मार्क्स लाना है तभी इस क्लास को देखिए। ये फाइनल क्लास आपके लिए होने वाला है, आपके एग्जाम के लिए, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आज की क्लास से सेम टू सेम प्रश्न आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो हमने पेड पीडीएफ बनाया था प्यारे विद्यार्थी, वो आज आपके सामने फ्री में यूट्यूब पर कराने का प्रयत्न किया हूं, और ये क्लास जो है आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिए और सभी भाई बहन दोस्त के पास, ताकि सभी का भला हो सके। आज की क्लास को 95% क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में इस पीडीएफ से पूछे जाएंगे, क्योंकि हर एक साल मेरा ये जो पीडीएफ होता है 100% श्योर होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और निश्चित रूप से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों की द सोल्जर्स इज अ डैश पोएम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज करना है। पार्ट 1 का पहला नंबर सवाल बताने का प्रयास कीजिएगा। एक भी सवाल आपको नहीं छूटना चाहिए। ऐसा ये पीडीएफ बनाया गया जो आपको फ्री में प्रोवाइड यहाँ पे सोल्यूशन के साथ कराया जा रहा है। तो द सोल्जर्स इज अ डैश पोएम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रकार का वार पोएम है। द सोल्जर्स एक प्रकार का कैसा पोएम है? तो वार पोएम है। आपको भली भांति पता है और निश्चित रूप से आपको इसका आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं आ रही होगी। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सोल्जर्स आपको पता ही है, सैनिक कैसा होता है? तो लड़ाई करने के लिए उतरता है। कहां पे? बॉर्डर पे। तो सोल्जर्स एक प्रकार का कैसा पोएम होगा? बिल्कुल वार पोएम होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है। द सोल्जर्स इज अ वार पोएम। करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछे गए। 2024 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है मेकाविटी इज कॉल्ड, मेकाविटी इज कॉल्ड डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मेकाविटी इज कॉल्ड एक प्रकार का क्या है? बताइए। द हिडन पांव है, द एक्सपोज पांव है, थॉट पांव है, या मिस्टीरियस पांव है? प्यारे साथियों, आपको पता है मेकाविटी एक प्रकार का क्या है? हिडन पाव है। क्या है? हिडन पाव है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया। काफी बड़ा सवाल है और काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाए, इसलिए हाईलाइट करके आपकी इस पेड पीडीएफ में इसको इंक्लूड किया गया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। 95% चाहिए तभी इस क्लास को देखिए। ये उम्मीद के साथ 90% क्लास को देखना बहुत ही जरूरी है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक प्रकार का क्या है? हिडन पाव है। चलिए तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताइए। कहता है कमला दास इन एंड पोएटेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? कमला दास एक प्रकार के कैसे पोएट्स है? अमेरिकन है, अफ्रीकन है, इंडियन है, या नाइजेरियन है? हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था प्यारे विद्यार्थियों, कमला दास ही एक ऐसे पोएट्स है जो इंडियन है। कैसा है? इंडियन है, जो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में क्या दिया गया है? इंडियन। बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। कमला दास इज एन पोएट्स, इंडियन पोएट्स है। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। 2024 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा। फाइनल क्लास है, इसके बाद आपको एक भी क्लास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसी क्लास से सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए 4 नंबर सवाल का जरा जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। पूछा जा रहा है कि द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाले पोएट में डैंस फॉर हिमसेल्फ, किसके लिए हिमसेल्फ है? क्या क्रियस के लिए है, सिंग के लिए है, लाफ के लिए है, स्वीट्स के लिए? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। क्या होगा? द पोएट्स बोलते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड सिंग्स माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहता है पोएट मैं स्वयं का यशोगान करता हूं, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और काफी बार ये सवाल पूछे गए हैं, एमबीबीआई सवाल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। कैसा सवाल है? एमबीबीआई सवाल है। बार बार आपके बिहार बोर्ड में ये सवाल पूछा गया है। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न के लिए प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग 5 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, कहा जा रहा है कि सेबी मैन इंटरेस्टेड इन गार्ड्स। सेबी जो है कद्दू में क्या करता था? इंटरेस्ट रखता था। किसमें? कद्दू में इंटरेस्ट रखता था। कौन? सेबी। क्या पर्सनालिटी उनका थी, या क्या था? वेडली था, इमोशनली था, या इफेक्टनली था? तो उनका जो था पर्सनालिटी वही था कि कद्दू में क्या करता था? इंटरेस्ट रखता था। चलते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल की ओर। इधर सॉरी 1 मिनट। जी साथियों, 6 नंबर सवाल की ओर हम लोग आ चुके हैं। 6 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछे गए सवाल है। कहता है कि भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। ये स्पीच को किसने दिया कि भारत मेरा घर है, भारत इज माई होम?
तो चूज द सुटेबल ऑप्शंस, जो अच्छा ऑप्शन इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट आंसर हो सकता है वो आंसर आपको यहाँ पे बताना है कि भारत इज माई होम का राइटर कौन है ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे लाइन है कि भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पीच ऑफ, स्पीच को, इस भाषण को किसने दिया था बताइए जरा। क्या वो महात्मा गांधी, एम गांधी जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या सरोजनी नायडू, या कृष्णा मेनन। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है भारत इज माई होम किसने लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या है, राधा कृष्णन का रोल मॉडल है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। राधा कृष्णन का क्या है, रोल मॉडल है कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। एंड भारत इज माई होम का स्पीच इन्होंने ही दिया था। बिल्कुल, एजुकेशन को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, यानी भारत इज माई होम से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए क्या होगा, बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अगला सवाल की ओर, और 7 नंबर सवाल है, कहता है कि जॉन कीट्स इज द पोएट ऑफ, जॉन कीट्स इज द पोएट ऑफ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्या राइट ऑप्शन होगा वो बताने का प्रयास कीजिए। कहता है जॉन कीट्स इज द पोएट ऑफ, किस प्रकार के पोएट है बताइए। काफी बार सवाल है, पूछे गए सवाल है, और मैंने आपको थंबनेल में भी लिखा था कि 95% अगर लाना है तभी इस क्लास को देखे, तो बिल्कुल 95% अगर लाना है तभी इस क्लास को देखे, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में इसी क्लास से सवाल, सभी क्वेश्चंस बुक से पूछे जाएंगे। तो जॉन कीट्स इज द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक, और टू ऑटम, या द सोल्जर। आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, तो जॉन कीट्स जो है टू ऑटम, और टू ऑटम का क्या है यहाँ पे राइटर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 95% लाना है तो 95% वाले क्वेश्चंस को देखिए, और ये जो क्वेश्चंस है 95% उम्मीद है आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। अगला सवाल की ओर फोकस करते हैं। 8 नंबर सवाल है, कहता है आई हैव जस्ट टेकन द ऑथ, I have just taken the oath of loyalty of the, choose the correct option। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि किसके लिए वो अपने लॉयलिटी को निभाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, या ब्राजील। प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है यहाँ पे ये जो लाइन है कहां से लिया गया है, भारत इज माई होम से लिया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं आई हैव जस्ट टेकन द ऑथ ऑफ ए लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी बार ये लाइनें आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसके लिए एमवीवीआई है, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला सवाल की जरा बात करते हैं। कहता है कि इंग्लिश इज नॉट आवर, इंग्लिश इज नॉट आवर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आगे जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिख रहा है, इसमें कौन सा ऐसा करेक्ट ऑप्शन होगा जो सुटेबल होगा आपके एग्जाम के लिए और काफी लाभदायक होगा। तो कहता है इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, बिल्कुल इंग्लैंड का लैंग्वेज है कौन, इंग्लिश। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इंग्लिश जो है हमारा मदर लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, मतलब मदर लैंग्वेज नहीं है कौन, इंग्लिश नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, और आपके फाइनल एग्जाम मात्र 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है, और निश्चित रूप से ये ऑब्जेक्टिव नहीं आया तो नाम निशान में मिटा देंगे स्टडी विथ रवि का। जी हाँ, मदर टंग जो है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल का जरा जवाब बताइए। कहता है ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, बताइएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये मैरिज प्रपोजल जो है किसने रिटन किया है, किसने लिखा है, तो आपको यहाँ पे पता है एंटोन चेकब। जी हाँ, एंटोन चेकब ने यहाँ पे द मैरिज प्रपोजल का राइटर है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सभी का यहाँ पे राइट ऑप्शन आना चाहिए, जो कि आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। एंटोन चेकब जो है ए मैरिज प्रपोजल इज द रिटन बाय एंटोन चेकब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, और वीवीआई क्वेश्चन है, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर जितने भी ज्यादा ग्रुप्स में कर सकते हैं करने का प्रयास करें और सपोर्ट करें। चलिए, मनोहर मालगोनकर इज एन डैश राइटर, मनोहर मालगोनकर एक प्रकार के कैसे राइटर है, चूज करेक्ट ऑप्शन।
सही ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है। बार बार यहाँ पे लिखा गया कि चूज करेक्ट ऑप्शन, यानी आपको 100% ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करके जाना है प्रिय विद्यार्थियों जो 100% आपके एग्जाम में टकराए और कम से कम तो आप 95% मार्क्स लेकर आए। तो मनोहर मालगोनकर जो है एक प्रकार का इंडियन क्या है, राइटर है। कहाँ का है? इंडियन राइटर है। कौन? मनोहर मालगोनकर। और ए पिच ऑफ स्नॉफ यानी एक चुटकी खैनी का राइटर है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी बार सवाल पूछे गए और इंडिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए और ज्यादा एमबीबीआई सवाल ये साबित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल राइट आंसर इस सवाल के लिए होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि इज अ डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनेटिव रियलिटी ऑफ स्टेज। प्यारे विद्यार्थियों जो लास्ट में जुड़े उनको मैं बता दूं, ये जो पीडीएफ है, पेड पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। आपके इस स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल पर भी ये पीडीएफ एग्जाम से 2 घंटे पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अभी उम्मीद के साथ जुड़े रहे और सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोग देख ले, ताकि आप एक भी क्वेश्चंस को ना छोड़ पाए। तो इज डायरेक्टली प्रिस्पेशंस ऑफ इमेजिनेशन रियलिटी ऑफ स्टेज, तो ड्रामा एक प्रकार का, कहां से लाइन लिया गया है प्यारे विद्यार्थियों? तो ड्रामा से लिया गया। स्टेज पर क्या होता है? ड्रामा। स्टेज पर यहाँ पे क्या होता है? ड्रामा। तो इससे याद रखिएगा, स्टेज जहां भी आए ड्रामा मार के आगे बढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा और एमबीबीआई सवाल है आपके एग्जाम के नजरिए से। कई बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। 13 नंबर सवाल है, कहता है प्यारे विद्यार्थियों कि ए पिच ऑफ ए स्नॉप, एक चुटकी खैनी, क्या एक चुटकी खैनी इज रिटन बाय। नानू काका इसके मुख्य पात्र है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और 3rd क्लास का टिकट लेके 2nd क्लास में क्या करते हैं? ट्रेवल्स करते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ए पिच ऑफ ए स्नॉप इज रिटन बाय, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे चूज करना है करेक्ट ऑप्शन का। तो ए पिच ऑफ ए स्नॉप क्या है? सिग्या नोया द्वारा लिखा गया, महात्मा गांधी के द्वारा, मनोहर मालगोनकर या मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ए ड्रीम का लेखक याद रखिएगा। आई हैव ए ड्रीम का लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स का लेखक कौन है, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। मनोहर मालगोनकर कौन है? ए पिच ऑफ ए स्नॉप का यहाँ पे लेखक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। लेकिन इस प्रश्न से जुड़े सभी प्रश्न आपको बताने का प्रयास किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा और इसीलिए आज का क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो मनोहर मालगोनकर इसके लिए याद रखिएगा। ए पिच ऑफ ए स्नॉप का क्या है यहाँ पे? राइटर है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। महा एमबीबीआई जिसे आप लोग बोलते हैं, वही सवाल है इस पीडीएफ में, जो हर एक साल बच्चे को 90% लाने में 90% योगदान निभाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर हम लोग फोकस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है आई हैव ए ड्रीम इज पार्ट ऑफ स्पीच डिवाइड बाई, मतलब ये जो आई हैव ए ड्रीम है, मेरा एक सपना है, एक प्रकार का क्या है? तो स्पीच है, ये भी याद रखिएगा। ये किसके द्वारा डिलीवर्ड किया गया? किसके द्वारा ये भाषण दिया गया? क्या जर्मन ग्रीक के द्वारा, सिग्या नोया के द्वारा, एचिवर्ट्स के द्वारा या मार्टिन लूथर के द्वारा? हमने आपको बताया था, मारकर लूट कर राजा बनना है जरूर, यही सपना है। तो आई हैव ए ड्रीम का जो लेखक है, पार्ट ऑफ स्पीच का जो डिवाइड दिए थे, बिल्कुल मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आपको पता होगा ये आई हैव ए ड्रीम का क्या है? स्पीच देने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई हैव ए ड्रीम का राइटर कौन है? स्पीच एक प्रकार का है, याद रखिएगा। एक प्रकार का क्या है? स्पीच है। किसके द्वारा डिलीवर्ड किया गया है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। यहाँ पे जे आर शॉर्ट में लगता है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे दो नाम अगर एक मतलब दो व्यक्ति का एक ही नाम हो तो एक के आगे जूनियर लगाना पड़ता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर फोकस करते हैं। 15 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा कि पापा प्लीज टेल दिस, पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन whom the belong to us और him। तो इसके जगह पर क्या यूज करते हैं? तो ऑक्स मेडोस यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट होगा कि whom the ox meadows belong to us और him। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा और एमबीबीआई सवाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, मतलब इस पोएम में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई में इज कंपोज्ड बाय,
ये जो कंपोज्ड किसके द्वारा किया गया, आपसे पूछा जा रहा है कि द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा कंपोज किया गया, क्या विलियम वर्ल्टवर्थ के द्वारा, जॉन डॉनी के द्वारा, W.H. ऑर्डन के द्वारा, जॉन किट्स के द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको फटाफट से बताना है और काफी ज्यादा एमबीबीआई सवाल है, काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, 2024 के लिए भी काफी लाभदायक साबित होगा। तो द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज कंपोज्ड, तो जॉन डॉन, जी हाँ, जॉन डॉन के द्वारा इस पोएम को कंपोज किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, 2024 में भी निश्चित रूप से सवाल को आने की पूरी संभावना है। इसलिए इस पेड पीडीएफ को आपको फ्री में कराया जा रहा है आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा जितने भी ग्रुप है, जितने भी भाई बहन दोस्त है, सभी में करने का प्रयास करें। तो जॉन डॉन याद रखिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई का क्या है, कंपोज करने वाले हैं। काफी बार ये सवाल पूछा गया है। फटाफट से चलते हैं 17 नंबर सवाल की ओर। काफी ज्यादा उम्मीद है इस सवाल को आने का। 17 नंबर सवाल काफी बार सवाल पूछे भी गए। कहता है नानू काका वाज द नरेटर्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नानू काका वाज द नरेटर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या वो मदर है, कॉजन, फादर, मैटरनल अंकल? तो वाज द नरेटर्स जो है इसका कौन है प्यारे विद्यार्थियों, मैटरनल अंकल है। कौन है मैटरनल अंकल? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और एमबीबीआई सवाल है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। किसके लिए प्यारे विद्यार्थियों? फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा एमबीबीआई क्वेश्चन साबित होगा। मैटरनल अंकल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल इज ए एक्ट प्ले, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर राइट ऑप्शन इसके लिए क्या होगा? ए मैरिज प्रपोजल जो है एक प्ले है जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है। तो बताइए एक प्रकार का कैसा है यहाँ पे एक्ट प्ले? तो वन एक्ट प्ले है। ए मैरिज प्रपोजल इज अ वन एक्ट प्ले। क्या होगा? वन एक्ट प्ले। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। और महा एमबीबीआई सवाल है आपके फाइनल एग्जाम मात्र 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है उसके लिए ये। तो वन एक्ट प्ले यहाँ पे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा। अगला सवाल पे जरा फोकस करते हैं। कहता है कि आई डैश माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दीज वैल्यूअर। तो बताइए, तो आई डैश माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दीज वैल्यूअर। तो यहाँ पे प्लेज, प्लेज बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। क्या होगा? प्लीज। ये पहले ऐसे लिखाता था जो कि ऑप्शन आई प्लीज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दीज वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। एमबीबीआई सवाल है 2024 के एग्जाम में निश्चित रूप से ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए फटाफट से अगला सवाल की ओर हम लोग जरा फोकस करते हैं। 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जा रहा है कि आई हैव अ ड्रीम, द ड्रीम इज फॉर द फ्रीडम ऑफ, और तो आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, द ड्रीम इज फॉर द फ्रीडम। किसके लिए फ्रीडम? तो नेग्रो इन अमेरिका। कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? नेग्रो इन अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। एंड एमबीबीआई सवाल आपके लिए ये साबित होगा, याद रखिएगा। क्या रखिएगा? याद रखिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, कहता है द कंडीशन ऑफ नेग्रोवाद, द कंडीशन ऑफ नेग्रोवाद। नेग्रो का कंडीशन कैसा है? क्या गुड है, ट्रबल ब्लेस है, अपेलिंग है, नॉन ऑफ दीज है? बात करें प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे नेग्रो का जो कंडीशन है अपेलिंग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और महा एमबीबीआई सवाल है आपके प्रीवियस ईयर यानी पीवाईक्यू जब आप उठा के देखिएगा उसमें ये सवाल आपको मिल जाएगा। अगला सवाल पे फोकस करते हैं। कहता मार्टिन लूथर किंग एडवोकेट नॉन वायलेंट मीन्स, स्ट्रगल करते हैं, फैट, रिवोल्यूशन, नॉन ऑफ दी। तो बताने का क्या करें, फटाफट से जवाब बताइए कहां पे? कमेंट बॉक्स में। फटाफट से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करते चले। तो नॉन वायलेंट मींस क्या होता है? स्ट्रगल होता है। क्या होता है? स्ट्रगल। मार्टिन लूथर किंग एडवोकेटेड है नॉन वायलेंट मींस स्ट्रगल के। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ग्रेट, क्या है? एक प्रकार का ग्रेट राइटर है, ग्रेट ऑरेटर है, पोएट है, लीडर है। तो आपको पता होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ग्रेट ऑरेटर। क्या होगा? बिल्कुल ऑरेटर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, निश्चित रूप से आपके 2024 के भी एग्जाम में ये सवाल 100% पूछे जाएंगे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर was a great orator. Option number B is the right answer and very important questions. Please remember this questions your upcoming exam
नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। कहता है 24 नंबर सवाल, प्यारे विद्यार्थियों, क्या यह ड्रीम फेज इज रिपीटेड? आई हैव अ ड्रीम फेज इज रिपीटेड 2 टाइम्स, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स या 20 टाइम्स। मतलब ये जो फ्रेज है आई हैव अ ड्रीम का, ये कितने बार रिपीटेड किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो फ्रेज है प्यारे विद्यार्थियों कम से कम 9 टाइम्स ये रिपीटेड है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल बी राइट होगा। कितने बार? 9 बार ये सवाल सॉरी ये शब्द आई हैव अ ड्रीम रिपीट किया गया इस चैप्टर्स में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट होगा। चलिए 25 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने, सिर्फ आपको यहाँ पे आंसर बताते चलना है और अपने फाइनल एग्जाम में 90% की उम्मीद को जगाए रखना है। तो कहता है मार्टिन लूथर किंग आस्क्ड नेग्रोस टू फॉलो द पाथ डैश ऑफ रिवोलेंस, नॉन वायलेंस, रेसिलिज्म या कैपिटलिज्म। तो आपको पता होगा नॉन वायलेंस के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्या है? नॉन वायलेंस। ऑप्शन नंबर, यानी महात्मा गांधी से जो है ज्यादा मिलते जुलते थे कौन? यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए 26 नंबर सवाल है, फटाफट से सॉल्यूशन करने का हम लोग प्रयास करते हैं। कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलीव्ड इन द अल्टीमेट रिकॉग्नाइजेशन बिटवीन अमेरिका एंड कहाँ? हैपेनिक्स, नेग्रोज, फ्रेंच, इंडिया। तो हमने आपको बताया महात्मा गांधी से ज्यादा मिलते जुलते थे कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और ये जो है इंडिया को क्या बोले? रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। सवाल जो है काफी एमबीबीआई है, निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। अगला सवाल पे फोकस करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। पूछा जा रहा है कि व्हाट वेयर द थिंग्स needed to move the disconnect of the Negroes? What were the things needed to remove the disconnected of the Negroes? क्या फ्रीडम एंड इक्वेलिटी के लिए, सैलरी के लिए, बॉन्डेड लेबर के लिए या इनइक्वेलिटी के लिए? तो आपको प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे पता है व्हाट वेयर द थिंग नीडेड टू रिमूव द डिस्कनेक्टेड ऑफ द नेग्रोज, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। फ्रीडम एंड इक्वालिटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा? बिल्कुल राइट जाएगा। और काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। कहता है 28 नंबर सवाल कि द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ आइडिया द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ आइडिया contributes of knowledge and dash to the correct option। तो यहाँ पे टेक्निक जो शब्द है ये यूज किया जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल है कि सेबी लिव्ड इन डैश टाउन। सेबी जो है कौन से टाउन में लिव करते हैं? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज करना है। सेबी लिव्ड इन अ डैश टाउन। क्या हार्वर्ड टाउन है, डिस्टेंट टाउन है, रिमोट टाउन है, प्रीपोजल है? तो सेबी लिव्ड इन अ डैश टाउन, बिल्कुल हार्वर्ड टाउन। कौन? हार्वर्ड। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए जो होगा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। सेबी लिव्ड इन अ हार्वर्ड टाउन। काफी बार ये सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। चलिए कहता है कि ऑटोमन इज द सेशन ऑफ मेलो। ऑटोमन इज अ सेशन ऑफ मेलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रूटफुलनेस, नॉन वाइंड या नो साउंड ऑफ द वर्ड फ्रूटफुलनेस। आपको पता है ऑटोमन इज अ सेशन ऑफ मेलो, फ्रूटफुलनेस। फ्रूटफुलनेस के मौसम में क्या होते हैं? पत्ते क्या होते हैं? बाहर आते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। जब तक तो रहेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला अपनाना है फंडा। और जब तक आप 90% के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते तब तक इस क्लास को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और बार बार रिपीट करके देखना है। जैसा कि हमने आपको बताया थंबनेल में भी ऐसा ही लिखा गया था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस क्वेश्चंस की ओर आकर्षित हो और ज्यादा से ज्यादा 95% लाने की ओर आगे बढ़े। क्योंकि सबसे ज्यादा बार सवाल पूछे गए हैं इस क्वेश्चंस के प्यारे विद्यार्थियों इस पीडीएफ से, इसलिए पीडीएफ को पेड रखा जाता है। लेकिन मैंने चाहा कि आपके सामने भी ये फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाए और बिल्कुल किया जा रहा है। कहता है द पोएम द सोल्जर्स इज अ डैश पोएम। सोल्जर्स जो है यहाँ पे कैसे पोएम है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज करना है। हमने आपको बताया था द सोल्जर्स इज अ पेट्रियोटिक पोएम। क्या है? पेट्रियोटिक। द पोएम द सोल्जर्स इज अ पेट्रियोटिक पोएम्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
and VBI and VBI objective questions. Please remember these questions. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। 32 नंबर सवाल है, ये भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और आपसे पूछा जा रहा है the redness of the fire appears dash to the poet, choose the correct option. कंफर्टेबल है, नाइस है, क्रूल है, एक्सेप्टेबल है। तो हमने आपको बताया था द रेडनेस ऑफ द फायर अपियर्स, बिल्कुल क्रूल, क्या होगा, क्यूरियल, क्यूरियल टू द पोएट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे बी राइट होगा। बी क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा, याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछे भी गए। कहता है मेटाविटी इज कॉल्ड ए डैश कैट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मेटाविटी एज अ मिस्ट्री कैट्स, केमिस्ट्री कैट्स, माइंड या लिमिट। हमको हंसी इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे इंग्लिश में केमिस्ट्री कहाँ से आ गया भाई, तो यहाँ पे इस वर्ड को मिलाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूरा प्रयास जो है इस पीडीएफ में किया गया, ताकि इस प्रकार का प्रश्न आप झेल कर रखें, क्योंकि आपके साथ एग्जामिनर भी इस प्रकार का खेला कर सकता है। तो देखिए मिस्ट्री और केमिस्ट्री दोनों सेम शब्द ऐसा लग रहा है, और फटाफट से बी मारिएगा, ट्री देख के और आगे बढ़ जाइएगा, जो कि गलती हो जाएगा। तो मेटाविटी इज कॉल्ड ए मिस्ट्री कैट्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा आपके लिए, और निश्चित रूप से ये सवाल आपके 24 के एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं अब 34 नंबर सवाल की ओर, जो सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। सवाल है कि मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय। हमने आपको बताया था पिछले भी क्लास में कि मैरिज प्रपोजल एक प्रकार का एंटोन चेखव द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, एंटोन चेखव द्वारा। किसके द्वारा प्यारे विद्यार्थियों, अभी ही रट ले इसको, अभी ही याद रख ले। एंटोन चेखव जो है यहाँ पे द मैरिज प्रपोजल का राइटर है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, और महा VBI ऑब्जेक्टिव है। निश्चित रूप से 2 दिन बाद जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उसमें ये सवाल पूछे जाएंगे। तो आज भी हम सुपर फास्ट क्लास ही चला रहे हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहता है केकेन दारूवाला इज एंड डांस राइटर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। केकेन दारूवाला जो है प्रकार के कैसे राइटर है, ऑस्ट्रेलियाई है, अफ्रीकन है, इंडो एंजिलियन है, या इंडोनेशिया के। हमने आपको बताया था केकेन दारूवाला जो है इंडो एंजिलियन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, और महा VBI ऑब्जेक्टिव है। निश्चित रूप से ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंडो एंजिलियन। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा, और MBBI सवाल ये आपको पता ही है, क्योंकि ये पीडीएफ जो है प्यारे विद्यार्थियों पेड पीडीएफ है। कैसा है, पेड पीडीएफ है, और आपको प्रोवाइड बिल्कुल फ्री में किया जा रहा है। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में बने रहे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर दे। कहता है द पोएट गोट अप टू कलेक्ट वाटर फॉर्म द, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमने आपको बताया था यहाँ पे थ्रूज का यहाँ पे यूज किया जाता है। प्रीवियस ईयर क्लास में भी हमने आपको ये क्वेश्चंस कराया था। द पोएट गोट अप टू कलेक्ट वाटर फॉर्म द थ्रूज, यानी वाटर के थ्रूज वहां पे गए थे, याद रखिएगा। ये जो लाइन है स्नेक चैप्टर से लिया गया है। कहां से लिया गया है, स्नेक चैप्टर से लिया गया। कैसे पता चला, तो यहाँ पे वाटर का जिक्र है, और वाटर का जिक्र आपके पूरे इंग्लिश के चैप्टर्स में सिर्फ एक स्नेक वाले में किया गया है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बर्टरड रसल वाज अ फिलोसफर एंड एक प्रकार का क्या है, हमने ये सवाल भी प्रीवियस ईयर क्लास में कराया था कि बर्टरड रसल वाज ए फिलोसफर एंड एक प्रकार के क्या है प्यारे विद्यार्थियों, हिस्टोरियन भी है और मैथमेटिशियंस भी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, दोनों होगा। दोनों में से अगर कोई रहे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए और सी दोनों मारिएगा। हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन बर्टरड रसल दोनों थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसके लिए ये ऑप्शन बना लीजिए एक, और इसमें लिख लीजिए ए एंड सी, यानी ए एंड सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल पर चलते हैं। कहता है द पोएटेस्ट बेग्स फॉर डैश फॉर्म द स्ट्रेंगल्स। तो इसके लिए लॉब होगा, आप याद रखिएगा। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए। चलिए कहता है सेबी वाज ए डैश इयर्स ओल्ड जापानीज बॉय। हमने आपको प्रीवियस ईयर क्लास में ये क्वेश्चंस कराया था। जो सेबी जो है प्यारे विद्यार्थियों 12 इयर्स का जापानीज बॉय है। कितने साल का है, 12 साल का। कहाँ का है, जापानीज बॉय है। 40 नंबर सवाल है कि द पोएटेस्ट फाउंड लार्ज नंबर ऑफ डैश इन हर हाउस। तो द पोएटेस्ट जो है फाउंड करते हैं कितने नंबर का, पेंस नंबर्स ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पेंस इज हर हाउस। यहाँ
काफी मात्रा में पेन्स को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं वो अपने घर में, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए 41 नंबर सवाल है आज की क्लास का, कहता है द अर्थ इज अ डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो द अर्थ इज अ ड्रामा है, पोएट्री है, स्टोरी है, इजी है। हमने आपको बताया था द अर्थ इज एक प्रकार का क्या है, स्टोरी है। द अर्थ इज एक प्रकार के क्या है, स्टोरी है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्टोरी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है, द अर्थ इज अ स्टोरी। काफी बार सवाल पूछे गए। चलिए 42 नंबर सवाल का जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। कहता है सेबी लाइक्ड गॉड विथ, सेबी जो है वो कद्दू को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। विच वेयर डांस इन शेप, कौन से शेप के कद्दू को पसंद करते हैं? क्या सिमेट्रिकल, राउंड वाले यानी गोलाकार, स्क्वायर वाले यानी इस प्रकार के, या सिलेंड्रिकल यानी सिलेंडर के आकार के? तो आपको यहाँ पे बताना है सेबी जो है कैसे कद्दू को, गॉड्स माने क्या होता है यहाँ पे, गॉड्स माने कद्दू होता है, ये आपको पता ही होगा, पूरी तरह से आप पढ़े होइएगा। तो कौन से कद्दू को वो लाइक करता है ज्यादा? तो वो सिमेट्रिकल, किस प्रकार का, सिमेट्रिकल कद्दू को ज्यादा लाइक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, एमबीबीआई सवाल आपके लिए होगा। चलिए 43 नंबर है, कहता है सेबी हॉबी वाज कलेक्टिंग, सेबी को किस चीज का हॉबी था, कलेक्ट करने का, जमा करने का? तो उनको जो कलेक्ट करने का हॉबी था वो गॉड्स का यानी कद्दू का था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। ये सवाल काफी एमबीबीआई है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्लास में भी कराया गया था क्वेश्चन और आया था निश्चित रूप से। फिर सवाल ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला सवाल की ओर फोकस करते हैं। कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक प्रकार का इजी, स्टोरी, ड्रामा, नॉन ऑफ दी। हमने आपको बताया था ये जो चैप्टर है एम गांधी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? एम गांधी के द्वारा यहाँ पे इस चैप्टर का राइटर किया गया। और ये जो है एक प्रकार का इजी है, क्या है, इजी है। एक प्रकार का एन क्या है, इजी है, याद रखिएगा। काफी बार ये सवाल पूछे गए हैं, निश्चित रूप से महा एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव इससे बनता है और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 45 नंबर सवाल है प्यारे विद्यार्थियों की, भारत इज माई होम इज डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो भारत इज माई होम जो है एक प्रकार का क्या है, आपको पता ही है, स्पीच है, हमने बताया था। भारत इज माई होम एक प्रकार का क्या है, स्पीच है। काफी बार ये सवाल पूछे जाते हैं। स्पीच के मतलब आपको पता ही होगा, भाषण होता है। और भारत इज माई होम के राइटर कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। किसका रोल मॉडल है? डॉक्टर राधा कृष्णन का रोल मॉडल इसे हम लोग बोलते हैं। 46 नंबर सवाल है, कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट भी थे प्यारे विद्यार्थियों, कब? थर्ड प्रेसिडेंट माने जाते हैं इंडिया के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले थे, आपको पता ही है। दूसरा का नाम आपको कमेंट कर देना है फटाफट से कि कौन थे दूसरा यहाँ पे प्रेसिडेंट। और तीसरा प्रेसिडेंट की अगर आपसे बात करेगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरा यानी थर्ड प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, कब? भारत का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये जो सवाल है पीवाईक्यू में पूछे गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं बोर्ड के द्वारा, और निश्चित रूप से उम्मीद है 2024 के एग्जाम में भी ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 47 नंबर सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉन्सिडर्स भारत इज माई, भारत हिज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो भारत इज माई होम क्या होगा, भारत इज होगा यहाँ पे, तो भारत इज माई होम। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग रखते हैं टोटल के टोटल 47 क्वेश्चंस। अगर आज की क्लास अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अभी बहुत सारे इसका सेट बचा हुआ है जिसमें पेड पीडीएफ है, तो मैं देने का प्रयास करूंगा। अगर आपका यहाँ पे कमेंट सही आया और अगर आपको चाहिए अच्छे क्वेश्चंस लगा है तभी नेक्स्ट पीडीएफ का सोल्यूशन कराने का प्रयास वो भी फ्री में यूट्यूब पे किया जाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहें, बढ़ते रहे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला फंडा अपनाते रहे, दशरथ माझी बनकर टिके रहे। बाय बाय एंड टेक केयर।